नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर समय सिंह मीना, सहचार्य भूगोल, राजकीय पंडित नवल किशोर शर्मा महाविद्यालय दौसा में भूगोल के सहचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए नगरीय भूगोल के तहत नगरों की आकार की या नगरों की आंतरिक संरचना संबंधी कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहा हूँ। नगरों की आंतरिक संरचना संबंधी सिद्धांत क्या हैं, किस किस ने इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, कब कब किया और इसके तहत क्या क्या उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई। तो नगरों की आंतरिक संरचना संबंधी सिद्धांत जो है, इसका अध्ययन हम आज विस्तार से करेंगे। नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांतों को नगरीय विकास के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ अर्बन ग्रोथ एवं नगरीय आकारिकी के सिद्धांत, जिसको हम अर्बन मॉर्फोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, इन सिद्धांतों को नगरीय भूमि उपयोग संबंधी सिद्धांतों या थ्योरीज ऑफ लैंड यूज भी कहा जाता है। क्या नगरीय भूमि उपयोग संबंधी सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। नगरों का विकास एक लगातार तथा दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है, जो नगर की आय, उसके कार्यों की विशेषताएं तथा जनसंख्या की संरचना के अनुसार विशेष क्रम में व्यवस्थित पाया जाता है। इस विकास की प्रक्रिया को नगरीय भूमि उपयोग संबंधी सिद्धांतों से स्पष्ट किया जाता है। नगरों की आंतरिक संरचना संबंधी मुख्य रूप से 3 सिद्धांत प्रमुख रूप से सामने आए हैं, जिनमें है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। दूसरा है खंड सिद्धांत, जिसे हम सेक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और तीसरा है बहुनाभिक सिद्धांत, जिसे मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 सिद्धांत मुख्य रूप से नगरों की आंतरिक संरचना के संबंध में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत क्या है, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। या नगरों की संरचना व संरचनात्मक विकास के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में ईस्वी में अमेरिकी समाजशास्त्री E.W. वर्गीस महोदय ने किया था। उनका यह सिद्धांत अमेरिकी नगरों, विशेष रूप से शिकागो के अध्ययन पर आधारित है। यानी कि वर्गीस महोदय ने अमेरिकी नगरों को लेकर के इस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया और मुख्य रूप से शिकागो को उन्होंने मुख्य ध्यान में रखा। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि एक नगर का विकास केंद्र के बाहर की ओर संकेंद्रीय पेटियों की श्रृंखला बनाते हुए होता है। यानी कि एक अगर नगर है, उसका अगर विकास है, तो इस तरीके की संकेंद्रीय पेटी बनाते हुए उसका विकास होगा। यानी कि कोई भी एक नगर है जो केंद्र में है, उसके बाहर की तरफ चारों तरफ फैलेगा तो संकेंद्रीय पेटी के रूप में इस तरीके से विकास करता जाएगा। तो एक नगर या विकास केंद्र के बाहर संकेंद्रीय पेटियों की श्रृंखला बनाते हुए होता है और यह पेटियां नगर की वृद्धि के साथ साथ बाहर की ओर खिसकती जाती हैं। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है, प्रथम पेटी जो है उसको हम आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय पेटी है उसको हम संक्रमण पेटी के नाम से जानते हैं। तीसरी पेटी है जिसको हम श्रमिक लोगों के मकानों का क्षेत्र के नाम से बताया है। चौथी पेटी जो है श्रेष्ठतर मकानों का क्षेत्र कहलाती है
और पांचवी पेटी में उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र के लोगों की पेटी होती है, जिसमें उच्च श्रेणी के लोग रहते हैं। यह मॉडल प्रतिक्रियात्मक कारकों जैसे पहाड़, समुद्र, झील, नदी की उपस्थिति नहीं होने पर तथा अन्य बातें समान होने पर ही लागू होता है। यानी कि अगर कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं झील है, कहीं नदी है, तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है या आती है तो ये मॉडल काम नहीं करता। ये मॉडल एक समान क्षेत्रफल जिसमें एक समान रूप से फैला हुआ क्षेत्र है, वहीं पर ये लागू होता है। बर्गेस के अनुसार नगरीय विकास को इन 5 संकेंद्रीय बलों द्वारा समझाया जा सकता है। पहली है आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसको हम CBD के नाम से जानते हैं, सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। दूसरी पेटी है संक्रमण पेटी, जिसको हम जोन ऑफ ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पेटी है श्रमिक लोगों की रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जिसको हम जोन ऑफ वर्किंग मेंस हाउसेस के नाम से जानते हैं। चौथी पेटी है श्रेष्ठ रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जिसे हम द जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसी के नाम से जानते हैं। और पांचवी पेटी है नगरों को अभिगमन करने वालों का क्षेत्र, द कम्यूटर जोन के नाम से जानते हैं, जो कि नगर में अभिगमन आना जाना करते हैं, आते जाते रहते हैं, दिन में आते हैं, रात को चले जाते हैं। इस तरीके के लोगों का जो क्षेत्र है वो पांचवी पेटी के अंतर्गत आता है। अब है आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र क्या है। आंतरिक जो सबसे अंदर का है, जो सबसे अंदर का ये वाला जो क्षेत्र है, जिसको हमने आंतरिक केंद्रीय पेटी के नाम से जाना, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम CBD के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी नगर के केंद्र में स्थित होता है। और ये सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। यह वृत्ताकार होता है, यानी कि एक वृत्त के रूप में होता है। यह वह स्थान है जहाँ गगनचुंबी इमारतें मिलती हैं। यहाँ पर ही दुकानें, थिएटर, होटल, दफ्तर इत्यादि तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। यह क्षेत्र वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार क्षेत्र होता है। इनके विनिर्माण और व्यापारिक मनोरंजन की सुविधा वाला होता है। इसके चारों ओर बाहर की ओर थोक व्यापार क्षेत्र, जिसे डाउन टाउन या कोर क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि इसके बाहर की तरफ जो ये वाला जो क्षेत्र है ये डाउन टाउन वाला क्षेत्र है, जिसे हम कोर क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरी पेटी है ये वाली, जिसको हम संक्रमण पेटी के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ये जो क्षेत्र है औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र होता है, यानी कि अंदर तो व्यापारिक क्षेत्र, बाहर की तरफ औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र होता है, जिसे हम ट्रांजिशन या संक्रमण पेटी कहते हैं, जिसका अतिक्रमण इन दोनों क्षेत्रों द्वारा ही किया जाता है। कुछ अतिक्रमण तो अंदर का क्षेत्र जो CBD वाला एरिया है ये वाला ये करता है, और कुछ अतिक्रमण ये बाहर का जो क्षेत्र है ये करता है। इन दोनों की वजह से ये जो क्षेत्र है इसका अतिक्रमण होता रहता है, इसलिए इसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को उसके उपयोग में बदली हुई विशेषताओं के आधार पर आसानी से पहचाना जाता है। यहाँ पर आंतरिक CBD से लोग आकर बस जाते हैं। आवासीय भवन पुराने व गंदे होते हैं। यहाँ के जो आवासीय भवन है बहुत ही पुराने और गंदे होते हैं या जर्जर अवस्था में होते हैं। यहाँ से लोग बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, यानी कि ये ट्रांजिशन फेज है ये वाला। इस ट्रांजिशन फेज से लोग निकल करके और बाहर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी जो पेटी है ये है संक्रमण पेटी। तीसरी पेटी है जिसको हम
श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे जोन ऑफ वर्किंग मेंस हाउसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। ये लोग संक्रमण पेटी में तो रहना पसंद नहीं करते, लेकिन नगर के भीतरी भाग के पास में ही रहना अधिक पसंद करते हैं, ताकि वे नगर में अपने काम करने के स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। यानी कि जो संक्रमण पेटी है, केंद्रीय क्षेत्र और इसके बाहर की तरफ व्यापारिक क्षेत्र, इसको संक्रमण पेटी, ये तीसरी जो पेटी है ऐसे लोगों की है जिसको हम श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र कहते हैं, या जोन ऑफ वर्किंग मेंस हाउसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर श्रमिक लोग रहते हैं जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत काम करने के लिए बाहर से जाना चाहते हैं और वापस काम करके अपने घर लौट जाते हैं। तो ऐसे वर्किंग श्रमिक लोगों का ये क्षेत्र जो है, ये संक्रमण पेटी के बाहर का जो क्षेत्र है वो वर्किंग मैन लोगों की पेटी के नाम से जाना जाता है। ये लोग औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ही रहते हैं ताकि उनको रोजगार मिल जाए और ज़्यादा दूर उनको जाना ना पड़े। चौथी पेटी है श्रेष्ठतर रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जिसको हम द जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसी के नाम से जानते हैं। यह पेटी श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों की पेटी के बाहर विस्तृत रूप से फैली होती है, जहाँ पर व्यावसायिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं। छोटे छोटे व्यापारिक संस्थानों के मालिक, मैनेजर, क्लर्क आदि यहाँ रहते हैं। यहाँ होटल भी दिखते हैं। होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो चौथी पेटी है ऐसे लोगों की है जो कि जिनका बिजनेस शहर के अंदर है लेकिन वो रहते बाहर है। तो वो शहर, इस तरीके के लोग जो है शहर के अंदर रहते हैं, बिजनेस के लिए वो अंदर जाते हैं और रात को वापस अपने घरों में लौट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो पेटी है तो वो श्रमिक लोगों से श्रेष्ठ लोग होते हैं, थोड़े ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है। और ऐसे लोगों की पेटी जो है, ऐसे लोग श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों के पास बाहर की तरफ रहते हैं ताकि वो आसानी से अपने बिजनेस क्षेत्र में जाकर के अपना काम दिन में देख सकें और रात्रि के समय वापस आकर के अपने घरों में रह सकें। इसलिए उनको कहते हैं श्रेष्ठतर रिहायशी मकानों का क्षेत्र। ये पेटी श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों की पेटी के बाहर विस्तृत रूप से फैली होती है, जहाँ पर व्यावसायिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं। छोटे छोटे व्यापारिक संस्थानों के मालिक जैसे मैनेजर, क्लर्क इत्यादि यहाँ रहते हैं। यहाँ होटल है, रेस्टोरेंट इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। पांचवी पेटी है जो कि नगर के अभिगमन करने वाले लोगों का क्षेत्र होता है। इसको हम बोलते हैं द कम्यूटर्स जोन। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नगर की बाहरी पेटी होती है, जिनमें स्थित उपनगरीय क्षेत्र तथा अनुषंगी नगरों के साथ अभिगमन रहता है। कुछ विद्वानों ने इस बाहरी पेटी की बस्तियों को सेनागर, बेडरूम टाउन का नाम भी दिया है, क्योंकि ये नगर काम करने वालों को रात में विश्राम प्रदान करते हैं और दिन में लोगों को नगर में काम करने के लिए जाते हैं। यानी कि जो पांचवी पेटी है, इसकी बाहर की सबसे बाहरी जो क्षेत्र की पेटी है, ऐसी इसको बोलते हैं शयनागार। यानी कि रात्रि के समय ये लोग आकर के, जैसे दूर टाउन, नगर से थोड़ा दूर कोई छोटा सा टाउन बस जाता है, जिसको वहाँ से लोग दिन में शहर के अंदर आकर के अपना काम करते हैं और रात्रि के समय उन छोटे छोटे शहरों की तरफ या कस्बों की तरफ लोग लौट जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं नगरों के अभिगमन करने वालों का क्षेत्र। यहाँ लोग बाहर से आते हैं और वापस शाम के टाइम चले जाते हैं, तो इसको अभिगमन करने वालों का क्षेत्र कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।